मतलब मुझे ना 7 बजे नींद आ जाता था। कोई अच्छा। बिलीव करेगा कि मैं 7 बजे सो जाती थी। मतलब जैसे पता है ऐसे होता था ना, मैं होमवर्क कर रही हूँ, ठीक है, सब हो हम्म। चुका है काम। अब जो है ना, याद करने बैठी हूँ, याद भी हो गया, ऑलमोस्ट चीजें याद हो गई हैं। और उसके बाद जो है ना, बस खाना खाई और बेड दिखता था मुझे बस, और वहां पे गई और सो गई। मुझे नहीं पता फिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो है आज ना। बनारस में वही 8 बजे वाला सिस्टम कर दी थी सिस्टर। मैं 8 बजे हेलो। सोती थी, पर उधर पता है हेलो। मैं 1:30 बजे उठ जाती थी, 1:30 2 बजे एकदम। फिर मेरा नींद ऑटोमेटिकली अच्छा। खुल जाती थी, हाँ, मैं पढ़ स्टॉप लेती थी करते 2 हैं, बजे ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ लगा हाँ, दिया। करते हैं हाँ। वैसे थोड़ा सा बोलनी है बस, हम जान रहे थे आप हाँ बोलेंगे भी ठीक है, बस करो अब तुम लोग। चलो स्टार्ट करो कृष्णा भैया। हाँ करो। 24 लेक्चर। हाँ, 24 लेक्चर में बताया गया था ना, पहले जो कल बताया था वो तो छोड़ देते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। कल जो बताया था उसके बाद में बताए थे ना। सर बताए थे हम्म। प्रावधान के बारे में, जिसमें बताए थे ना कि 7 प्रकार के जो उन्होंने प्रावधान के बारे में बताए थे, जैसे बताए थे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन बताए थे, और वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण, उसके बाद वन्य जीवों के जो है तथा उनके जो अंगों के व्यापार पर नियंत्रण, उसके बाद राष्ट्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण के बारे में बताए थे, और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में जो है बताए थे ना, एनपी, हम्म। WLS, और उसके बाद कंजर, ये आर बताए थे, कॉमन, कॉम आर बताए थे ना, कम्युनिटी, और वो कंजर्वेटिव रिजर्व, और हम्म। इसके बारे में सब 4 प्रकार के जो थे रिजर्व, उसके बारे में बताए थे ना। उसके बाद बताए थे 6वें में कि जो है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, और 7वां बताए थे राष्ट्रीय वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में बताए थे। उसके बाद हम्म। सेकेंड में बताए थे कि राष्ट्रीय एवं जो है राज्य स्तरीय जो वन जो बोर्ड है ना, उसके बारे में बताए थे। क्योंकि उसमें जो है बताए थे राष्ट्रीय में जो है उसका जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो होगा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री होगा, उसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो होगा वन्य जीव संरक्षण का मार्गदर्शन तथा जो है ना समन्वयन करना उसका। उसके बाद बताए थे उसमें दूसरा पॉइंट की जो है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, एनपी, और जो है कभी कभी ना WLS के बारे में, है ना। और उसमें बताया था ना केंद्र एवं राज्य सरकारों का परामर्श देना, जो केंद्र एवं राज्य सरकार है उसको वो परामर्श दे सकती हैं। राज्य सरकार को जो है ना परामर्श देती। हम्म। उसके बाद बताए थे सेकंड में कि वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण के बारे में बताए थे। ये सब लेक्चर नंबर 23 था ना, 24 करना है ना आज। हम्म। हाँ, 23 में बताया था सर। वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण के बारे में बताए थे। प्रजातियों हम्म। को अलग अलग सूची में रखा गया है, इसी आधार पर संरक्षण प्राप्त है। ये सब कल आप संजना सिस्टर बताई थी ना। और हम्म। अनुसूची में बताई थी कि जो है 2022 के जो है संशोधन के पूर्व जो है 6 अनुसूचियां बनी थी, और 2022 के संशोधन के बाद जो है 4 अनुसूचियां और बनी थी, है ना। हम्म। उसके बाद अनुसूची 6 अनुसूचियां भी हम लोग ने कल देखा था। और उसके बाद जिसमें बताए थे एक पहली अनुसूची में बताए थे ना कि सर्वाधिक जो संरक्षित जंतु प्रजातियां हैं, जिसमें आप बताए थे कि जो है शेर बताई थी, हाथी बताई थी, बाघ और डॉल्फिन, और बहुत अन्य कुछ और है ना, हो सकती है इसमें। और आप उसके बाद बताई थी शेड्यूल जो है सेकंड और थर्ड और जो है फोर्थ में, इसमें जो है अपेक्षाकृत जो कम संरक्षण वाले जीव जंतु होंगे उनके बारे में बताई थी, जो क्रमशः मतलब कम हो रहा संरक्षण स्तर है ना इसका, उसमें बताई थी। और उसके बाद शेड्यूल जो 4 है उसमें बताई थी अवांछनीय जिसको मारना अपराध नहीं होगा, जिसमें बताई थी वो आप कौवा बताई थी, और क्या नाम है गिद्ध वगैरह बताई थी, है ना। हम्म। आगे करवाओ अब। कहाँ गए?
हेलो। बताओ भैया। हाँ, उसके बाद ना उसमें देखेंगे शेड्यूल 5 में बताती जो अवांछनीय है इसको जिसको मारना अपराध नहीं होगा ना, उसमें बता दिया। उसके बाद शेड्यूल जो 6 है ना, वो दुर्लभ जो वन्य पादप वगैरह होंगे उनके बारे में था, है ना। उसके बाद 2022 के जो संशोधन के बाद जो 4 अनुसूची है उसके बारे में बताए थे कि उसमें जो है ना शेड्यूल 1 उसमें भी बताया गया था, जिसमें बताया था सर्वाधिक जो संरक्षित जंतु है उसके बारे में, और सेकंड बताया गया था जो अपेक्षाकृत जो है ना कम संरक्षित जंतु होंगे उसके बारे में, और जो शेड्यूल 3 होगा उसमें बताया था दुर्लभ वन्य पादप जो होंगे उनके बारे में, और जो 4th होंगे उसमें बताया था ना साइट्स के बारे में। साइट्स के जो परिशिष्ट में जो है उल्लिखित प्रजातियां होंगी, चाहे उसमें जंतु हो या पादप हो, इसके बारे में संजना ने कल बताया था सब। अब उसके बाद जो है पुरानी व्यवस्था के बारे में भी और एक नई व्यवस्था के बारे में। जैसे पुरानी व्यवस्था में जो है ना फर्स्ट वाला जो था शेड्यूल उसमें अपेक्षाकृत जो है ना बड़ा है। अब जो है जो शेड्यूल सेकंड और जो 3rd और जो 4th है उसको ना सेकंड में लाके कर दिया नई व्यवस्था में ला करके, और जो शेड्यूल पुरानी व्यवस्था में जो शेड्यूल 5 था उसको अब हटा दिया गया है, और जो शेड्यूल 6 था उसको 3 में लाके कर दिया है, और 4th जो है ना एक नया जोड़ा गया है ना। अब एक सेकंड मैं आता हूँ, ये इनको सामान देना था, दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ओके, कोई नहीं, ये रिपीट करवा रहे हैं ना सब। ये तो कल का आपका था ना सिस्टम। हाँ, अब उसके बाद ना इसमें आगे बताए थे साइट्स के बारे में, तो बताए थे ना उसमें अभी इसमें तो कुछ और है ही नहीं। उसके बाद जो है कन्वर्जन के बारे में बताए थे, और इनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना उसके बारे में बताए थे। जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं जैसे जंतु व पादप, क्योंकि ऐसा हुआ था ना जब इंदिरा गांधी का पहले ही मतलब उससे पहले जब शासनकाल था ना, तो उसी में जो है जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसको लाया गया था। उससे पहले क्या है कि एक बार ही ना ऐसा हुआ था कि जो टाइगर है ना वो खत्म हो गए थे, तो लोगों को पता नहीं चला था, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हमारा जो है जो टाइगर है वो हमारा मतलब राष्ट्रीय पशु है ना, तो वो खत्म हो गया था। जो है बाद में पता चला, जो वन जीव के अधिकारी हैं ना उनको बाद में पता चला, जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो वहाँ पे एक भी नहीं, तो ये बहुत ही चिंता का बात था। तो उस टाइम में ये तभी से ये इंदिरा गांधी के समय में बनाया गया था एक कमेटी, जो जिसका काम था ना ये जो संकटग्रस्त प्रजातियां वगैरह हों उनको जो है ना लाना, है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर उसी टाइम लाया गया था 1900 जो है 69 में, है ना संजना। प्रोजेक्ट टाइगर 69 में लेके आए थे क्या? हाँ, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, देख लेना मुझे एक लगा बारी। 1972 में लाया गया था। नहीं 1972 में तो नहीं, 1900 वो 69 प्रोजेक्ट में। टाइगर ना, ओके, देखती हूँ मैं भी। देख लो एक बारी, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैं यही सर बता रही, एक बार देखना तो। देखो 1973 बोल रहा है, हाँ तो 1972-73 में ही आया अच्छा था। हाँ 1900 मैं बताता हूँ 1900 हाँ 1969 में जो है ना वो मतलब इसमें इंदिरा गांधी ने विचार किया था, तो लाया था ना उसको 1973 में, और उसको लागू किया था ना 1975 में। हाँ वही मैं सोच रही थी कि हाँ 1900 में तो हाँ नहीं हाँ, था। मेरे को अभी जाके याद आया। और उसके बाद ना इसमें जो है ना फिर 3 जो है परिशिष्ट के बारे में बात किया था, जिसमें परिशिष्ट में आया था एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित, और एक आया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण की ना आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी।
उसके बाद आया था शिकार नियंत्रण। इसमें शिकार नियंत्रण में आपने बताया था कि शिकार प्रतिबंध और कुछ जो है मानववादी के बारे में बताया था, जिसमें बताया था आपने कि एक जो है वन्य जीव मानव जीवन के खतरा के बारे में बताया था, एक वन्य जीव मानव जो है संपत्ति जीवन के खतरे के बारे में बताया था, एक आत्मरक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, एक दया मृत्यु के लिए। उसके बाद ना अब हम लेक्चर 24 का जो है यहीं से स्टार्ट है, जिसमें बताया गया कि वन्य जीव तथा उनके जो है अंगों का व्यापार है ना, जिसमें बताया गया था कि जो वन्य जीव वगैरह है ना उनके अंगों का व्यापार क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में होता है, क्योंकि कुछ लोग है ना जो कि जो वन्य जीव संस्थान है जो अधिकारी हैं उनसे मतलब उनको अन्य जानकारी में होते हुए वो लोग ना चाइना वगैरह से वो ट्रेड करते हैं, जो है गैंडे को मार करके और बहुत सारी चीजों को उसका जो है खाल वगैरह भी बेचते हैं वो लोग। भैया अचानक से आपकी आवाज गायब कैसे हो जाती है? उसके बाद ना इसमें कुछ अपवादों को जो है ना छोड़ करके कुछ, क्योंकि अपवाद को छोड़ करके जैसे कि बताया गया है कि जैसे कि बताया गया था ना कि उसमें कुछ अपवादों में ये बताया गया था कि जैसे कि अभी उसमें आगे बताता हूँ, पहले इसको बता लेता हूँ। वन्य जीव का जो व्यापार अपवाद है ना उसमें जैसे बताया गया कि जो ऐसे वन्य जीव हैं जो अंग का ना इस अधिनियम के पहले से ही मतलब किसी व्यक्ति के पास हो, जैसे कि लाइसेंस, उसको क्या है कि जब ये नियम अधिनियम नहीं बना था उससे पहले बहुत सारे जो दादा परपाजा होते थे ना, ऐसा कि वो लोग शिकार वगैरह करते थे, तो जैसे कि हाथी वगैरह क्या नाम है बाघ वगैरह से भी और हाथी वगैरह का दांत वगैरह ये सारी चीजें ना ला करके वो शिकार करके उसका ना ले जाके घर में सजा देते थे, लगा देते थे कि ये जो है ना मतलब प्रतीक रहेगा कि हमने कभी शेर से लड़ा था, शिकार किया था उसका, है ना। तो वो ये अपवाद है कि अगर मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब किसी के घर में ऐसा मिलता है या किसी के पास ऐसा मिलता है तो उसका ना कार्बन डेटिंग के माध्यम से वो जो वन्य जीव अधिकारी है वो पता कर लेंगे कि उनको एक बार ये चेक करवा दो कि नहीं ये हमारा पुराना, तो वो उसके माध्यम से वो पता कर लेंगे, और जब वो पता कर लेंगे तो उनको संतुष्टि हो जाएगी कि जो है ये बहुत पुराना है, तो इस उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर वो जो अधिनियम बना उसके बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ना उसके भागीदार बनोगे, आपको वो सजा मिल सकती है, आपको वो उस नियम के अनुसार जो भी प्रावधान होगा उसके अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। अब उसके बाद बताया गया ना वन्यजीव व्यापार के अपवाद के बारे में, इसमें बता ही दिया मैंने। अब इसमें जो है ना ये चीज और बताया कि 2022 में इस संशोधन में ना हाथियों या जो धार्मिक उद्देश्यों से व्यापार संभव है, मतलब 2022 में एक संशोधन किया गया इस मतलब कानून में कि जो है ना जो हाथियों का जो अगर धार्मिक उद्देश्य से अगर कोई भी मतलब इसका व्यापार करना है तो ना इसको पहले जो है वन्य जीव अधिकारी जो है ना उनसे आपको लाइसेंस लेना होगा, उनसे मतलब लाइसेंस नहीं उनसे पूछताछ करना होगा। वो अगर आपको मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं वो और आपको अनुमति दे देते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है ना अब जो उद्देश्यों पे जो है व्यापार जो है रोक मतलब उन्होंने हटा दिया है कि अगर कोई धार्मिक उद्देश्य है तो अभी देखते हैं कि जो है दक्षिण भारत में लोग ना हाथियों को सजा सजा करके ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, उनका पूजा करते हैं, वहां पे बहुत ही हाथियों को वंदनीय मानते हैं वो लोग, पूजा करते हैं ना। अब उसके बाद देखेंगे इसमें राष्ट्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण के बारे में, जिसमें बताया गया था एक ना क्या नाम है एक ना संवैधानिक निकाय के बारे में, इसको जैसे जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है ना प्राधिकरण है इसको एक संवैधानिक निकाय माना गया था, और भारत के जो सभी जू पर जो है ना इसका नियंत्रण हो गया। मतलब जू मतलब होता है कि जो जू है ना जो जू है उनका जो है घर है ना, हेलो, जैविक हाँ उद्यान हाँ। मतलब जू मतलब जैविक उद्यान बोल सकते हैं, या जो मतलब जीव जंतु है ना उनका घर है ना। जू। अब जू हाँ हम लोग नहीं देखते जू बाबा, बोलो कितना हम जू। लोग देखने जाते हैं आज थोड़ा जू नानी के, वाइब्रेशन हाँ दो जू। जू बोलते वक्त। जू। जू जू थोड़ा वाइब्रेशन देना जू बस होता है। जू जू। जू जू जू। जू वाइब्रेशन कैसे दें, वाइब्रेट नहीं हो थोड़ा रहा है, जोर। जू जू देखो मेरा बोलिए कैसे कर जू। रहा है। कैसे करूं हम्म, करूं
जू कहना करो। जू मैं खुद ना भूल जा। रुको एक सेकंड। जू 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 जू। ऐसे जैसे जू देखो दांत होता है ना जो, उसको जीभ से टच हाँ, करो, दांत को नीचे वाले को। जू 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 जू। जू जू देखो दोनों तीनों चीज संजना में अच्छा देखो बोल आपस रही में है। एकदम टच हो रहा है। जू जू जू। अब जू हो गया भाई, आ गया। चलिए आगे ठीक कीजिए है भाई, ठीक, आ रही आगे है। बढ़ो। हाँ अब ना इससे भारत के ना सभी जो है जू पर ना इसका नियंत्रण हो गया है ना। अब जो है ना इसमें कहा गया जो सभी जू के जो है ना समुचित जो प्रबंधन को ना सुनिश्चित करता है ये जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण है ना, जो सभी जो जू के जो समुचित जो प्रबंधन है उसको ये ना सुनिश्चित करेगा कि मतलब कैसे करना है। अब जू जैविक उद्यान के बारे में बात कर लेंगे है ना। जू जैविक उद्यान के बारे में बात करेंगे। जू जैविक जो उद्यान है उसमें जो है जंतु और प्रजातियों का जो है ना उसके में जो है उसके जो जंतु और जो प्रजातियों को ना संरक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसमें बताया गया है कि जो है ना प्राकृतिक पर्यावास के स्थल के बाहर जो है उनके बारे में भी और जो मतलब अंदर है उनके भी बारे में। दूसरा इसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा एवं जो है जन जागरूकता है ना, जो शिक्षा के माध्यम से उसको उसके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे और उनके लोगों को जागरूक करेंगे है ना। और जो संरक्षण प्रयासों को जो है बल देंगे, मतलब जो उनके रख रखाव के लिए उनके बचाव के लिए ना संरक्षण करने के लिए उनको हम उसका प्रयास करेंगे। उसके बाद बताया गया तीसरा इसमें वन्य जीवों पर अनुसंधान, मतलब अगर किसी वन्य जीव पे अनुसंधान करना है तो उसको ना छूट दिया गया है इसमें कि उसको कर सकते हैं अनुसंधान है ना। और तीसरा बताया गया है जैविक उद्यान, तो चारों उसमें बताया है ना जो है कि जो कैप्टिव है ना, कैप्टिव ब्रूडिंग है ना, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ब्रीडिंग। हाँ कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताया गया का जो है केंद्र होगा ना, कैप्टिव ब्रीडिंग का एक केंद्र। अब कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताया गया इसमें। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है ना, इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक देख रेख में ना संख्या वृद्धि के लिए प्रजनन है ना, जो वैज्ञानिक देख रहे हैं ना, वैज्ञानिक जो है वो उनकी देख रेख में मतलब उनकी निगरानी में जो है ना जो उनकी मतलब जीव हैं उनके जो प्रजनन कैसे हो रही है, उनकी वृद्धि कितना हुई, उसके बारे में ये होगा। और उसके बाद संरक्षण प्रजाति पुनर्व्यवस्था है ना के लिए अंतरिम प्रयास, जो संरक्षण होगा उनके संरक्षण के बारे में उनके संरक्षण करेंगे और जो उनकी प्रजाति है ना उनको पुनर्व्यवस्था का जो है ना अंतिम प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको ताकि उन्हें जो है बचाया जा सके, उनको जो है ना अच्छे से रखा जा सके उनका है ना। अब उदाहरण में बताया गया है कि जैसे जो है पिंजौड़ में एक ना हरियाणा है, वो उसमें रहता है गिद्ध है ना। और उसके बाद एक गिद्ध के बारे में है। और दूसरा है घड़ियाल, घड़ियाल को जो है ना एक यहाँ पे यूपी में कुकरेल लखनऊ में है ये कुकरेल, उसमें जा घड़ियाल और जो चंबल है ना वहाँ पे भी इसको छोड़ा गया है ना, पुनर्स्थापित कर दिया गया है कि घड़ियाल वहाँ पे रहे। और उसके बारे में ये लोग मतलब पता करते हैं कि कितना प्रजनन कर रहे हो, कितना बढ़ रहे हैं, सब इन चीजों के बारे में वो लोग देखते हैं। और एक है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो राजस्थान में है। उसके बाद ना प्रस्तावित जो है डॉल्फिन एक है, उसको विक्रमशिला है ना सेंचुरी में रखा गया है। उसके बाद ना भारत के जू पर जो है ना, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है, बताते चलो। हाँ अब जो है ना भारत के जू पर CZA का नियंत्रण है ना। अब जो नए जू हैं, जू की स्थापना को ना इसमें मंजूरी दी गई है। पहले इसमें जो है ना 6 तरीके से बताए गए हैं, जैसे कि पहला बताया गया कि जो नए जू होंगे ना उनकी जैसे नए अगर जू कोई बनाना चाहता है तो उसको मंजूरी दी जाएगी, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे है ना, जैसे उसके पास से अच्छा भूमि वगैरह होगा और वो मतलब ये सुनिश्चित करे कि जो है वो जो बताए कि मतलब उसको रख रखाव कैसा होगा, उसकी निगरानी कैसी होगी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे वो लोग। उसके अलावा
जल वगैरह के उसके जो मापदंड है उस पे कैसे वो खरा उतरेंगे उसके बारे में और इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है उनसे, है ना। अभी तक जो है ना ज्यादातर जो है जो जू वगैरह है वो या तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं या तो वो जो है राज्य की हैं। तो अभी लेकिन फर्स्ट जो है ये लाया है, क्या नाम है, मुकेश अंबानी का लड़का लाया, अनंत अंबानी ने लाया है ना, ये एक जू काची? लाया है, हाँ, जू खोला वंतारा है अहमदाबाद ना। में। हाँ, वंतारा। जिसमें मोदी जी गए थे फोटो सेशन करवाने, है ना। हाँ। हाँ, उसके बाद दूसरा बताया गया इसमें जो वर्तमान में जो है ना जू की जो है वार्षिक योजना को ना मंजूरी, है ना, जो कि वार्षिक योजना को मंजूरी देना। तीसरा बताया रख रखाव के न्यूनतम मानदंड को तय करना। चौथा बताया उसमें रख रखाव की निगरानी, है ना। पांचवा बताया अनुसंधान की अनुमति और निगरानी, है ना। उसके बाद बताया है कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में, कैप्टिव की अनुमति और निगरानी, है ना, कैप्टिव ब्रीडिंग की। अब उसके बाद बताया गया है चौथा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, है ना। उसमें बताया गया है एनपी बताया गया है, WLS बताया गया है और कंजर्वेटिव कम्युनिटी रिजर्व, है ना, दोनों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है 20 जून 2023 को जो है ये आया था। उसके बाद जो है छठवां बताया गया राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। इसमें बताया गया है टाइगर में जो है ना भारत में जो है टाइगर की जो है संरक्षण के लिए जिम्मेदार, है ना, भारत में जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण है यही इसका जिम्मेवार होगा। भारत में जो है टाइगर संरक्षण के लिए इसको जिम्मेदार बनाया गया है। और दूसरा बताया गया कि जो नए टाइगर रिजर्व होंगे उनकी स्थापना ये करेगा, है ना। और तीसरा बताया गया कि जो टाइगर रिजर्व होंगे उनकी कार्य योजना को ये मंजूरी भी देगा, उनकी इसी की देख रेख में होंगी। तीसरा बताया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, राज्य का वन विभाग, है ना। ये राज्य का जो वन विभाग होगा वो एनजीओ तथा जो स्वयंसेवी के संग जो है टाइगर कंजर्वेटिव के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया ना प्रत्येक जो है 4 वर्षों पर जो है ना इसको मतलब किया जाएगा। तो जिसमें बताया गया कि 2006, 2010, 2014, 2018, 2022। अब क्या बताया किया है जाएगा प्रत्येक 4 वर्षों में? प्रत्येक 4 वर्ष में इसको मतलब ना उसका देख रेख करेंगे। ये जो चीजें करेंगे ना मतलब प्रत्येक हमेशा तो देख रेख तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका जो मतलब प्रत्येक 4 वर्षों में मतलब इसको और जिससे संरक्षित वगैरह करने के लिए इसको और करे। इसमें कुछ बता रहे थे और सर वो मेरे को भूल गया है, अगर उसके सेंसिस बारे होगा में। ना, इनकी गिनती होगी इनमें कि 4 वर्ष हाँ मतलब कि 4 4 वर्षों में कितनी मतलब कि इनकी संख्या मतलब कि हो गई है। हाँ, ऐसा ये तो मतलब बताए थे कि उनकी देख रेख होगी, उनकी जो है ना ये मतलब काउंटिंग करेंगे ये। हाँ, ये सेंसिस बताया हुआ है। हाँ, सेंसिस की और बात, ठीक है। बताए थे क्या है कि वो हाँ नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में, कंट्रोल के बारे में ना। हम्म उसमें बताया था 2006 में स्थापित, है ना। और उसके बाद 2006 में इसको स्थापित करेंगे नेशनल वाइल्ड क्राइम, ये क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, इसको 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ना। ब्यूरो की। हाँ यही बताए थे ना। हाँ हाँ, नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो 2006 की हाँ, स्थापना। 2006 में इसकी स्थापना हुई। इसमें जो है ना वन्यजीव अपराध के मामले में बताया गया था। इसमें जो है ना अनुसंधान जैसे हुआ, है ना, और स्थानीय पुलिसिंग पुलिसिंग, है ना, के साथ जो है समन्वय करना। और जो कस्टम्स है नहीं के साथ कस्टम। सहयोग। कस्टम 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 कस्टम्स मतलब क्या होता है? जैसे कस्टम ड्यूटी होती है ना, हाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे जाता है, तो शायद वही कहना चाह रहे हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जैसे जीव ना चले जाए,
तो जो कस्टम होंगे ना, कस्टम वाले वही सब इसका देख देख रखते होंगे। अच्छा, उसके बाद ना इसमें आई एम नॉट कंफर्म नहीं हूँ अभी। अच्छा मेरे हिसाब से लगता है कस्टम मतलब नियमावली होना चाहिए। कस्टम मतलब देखते हैं ना इसको ना, तो डाउट में हाँ, रहता है। देख लो, तुरंत देख लो। हाँ, तब तक एक आप आगे बताओ ना। हाँ, मुख्य संशोधन है ना इसमें। अब मुख्य संशोधन में बताया गया था 2003 में, 2006 में, 2022 में ना बताया गया था ना। तो उसमें बताया गया था हाँ वही तो कि मैं जो बोली, भी मतलब ना सिस्टर, कस्टम ड्यूटी तो एक होता है सीमा शुल्क लगाया जाता है, मतलब ना हाँ कस्टम का मतलब होता है नियमावली, मतलब उसके नियम रीति रिवाज क्या सिस्टम है उसका, उसी को बोला जाता है कस्टम्स। मतलब हम नहीं बोलते अच्छा। इसके कस्टम्स, इसके ये ट्रेडिशंस है, हाँ, कस्टम्स है। संस्कृति क्या है, हाँ हाँ रीति ट्रेडिशन रिवाज, मतलब कस्टम। उसकी हाँ, ओके नियमावली, वही बात ओके। मैं बोली, नियमावली ठीक होगा है। कि उसके क्या क्या उसके अंतर्गत आएंगी चीजें, है ना, वही बात। हम्म। कस्टम्स का समझ मतलब क्या क्या हुआ, बताओ एक बार फिर से। जैसे नियमावली। नियमावली भैया, मतलब इसके अंदर क्या होगा नहीं होगा वो सब चीजें। कस्टम ड्यूटी तो सीमा शुल्क होता है, सीमा पर लगाया जाता है। जैसे हमारी रीति क्या है, कोई पूछे जैसे बिहार में कैसे कईजी और जो है कैसे कैसे गाना जैसे गाते हैं ना शादी हम्म ब्याह में, तो वो क्या हमारा हमें कहते कस्टम हैं है एक हमारी ये तरीके से। ट्रेडिशंस है, ये हमारे कस्टम से, हम्म मतलब परंपराएं हैं हमारी चले आ रही थी, ये सब जब सब चीजें को हम इंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हमारी नियमावली है, मतलब हम इस चीज को फॉलो हम्म। करते हैं, ये हमारे रूल है अच्छा ना। जी, ये एक चीज और हाँ, बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैं इनको कास्ट कर रहा हूँ। मतलब कास्ट यानी सेलेक्ट। हाँ, कास्ट मतलब सिलेक्ट होता है। जैसे कोई जैसे मैं बोलूँ कास्टिंग एक्ट्रेस होता है वगैरह ना होती जैसे। है, कहती है कि इस फिल्म में इनको कास्ट किया गया है, फलना को हाँ, अच्छा कास्ट वो कर मतलब दिया गया टेलीविजन की दुनिया जो है ना, एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री में कास्टिंग मतलब कि आपको हमने चुन लिया है। अच्छा। हाँ है। हम्म। जो बड़े स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे यही लैंग्वेज चलता है, जो ड्रामा वगैरह होते हैं अच्छा ना, अच्छा। तो उसमें हाँ टीचर्स लोग बोलती हैं कि हमने जो है ना कास्ट किया है ये सब लोगों अच्छा, को ऐसे मिर्जा करके। इस्लामिया में। बड़े बड़े मतलब कि जो होते हैं ना स्कूल वगैरह उसमें। अब इसके बाद ना तीसरा बताया मुख्य संशोधन, जिसमें आएगा 2003, 2006, 2022 में ना। तो 2003 में जो है ना, एक बताया गया है गेम, है ना, गेम सेंचुरी के बारे में बताया है कि जो है ना श्रेणी को हटा दिया गया है ना। और जो कंजर्वेशन रिजर्व है और जो कम्युनिटी रिजर्व की ना यहाँ स्थापना की गई है 2003 में। और जो मतलब 2006 है, उसमें NTCA स्थापित किया गया है, NWLCCB स्थापित किया गया है। और तीसरा पेनाल्टी इसमें बढ़ा दी गई है, अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो पेनाल्टी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और पेनाल्टी मतलब दंड। 2022 वाला ना, उसमें ना जैसे बताए थे, साइट्स के बारे, पहला था उसमें साइट्स, दूसरा बताया था एक अनुसूची व्यवस्था, एक था ना WLS, है ना। तो उसमें बताया था, जो साइट्स था उसमें बताया गया था कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम में जो है ना साइट्स के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो है ना कई परिवर्तन किए गए। मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो साइट्स का जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए जो ना कई उसमें परिवर्तन किए गए, इसी के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट इसमें ये और बताया है, जिसमें बताया गया को वन्य जीवों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ना एक प्राधिकार की जो है स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा लाइसेंस और परमिट दिए जाएंगे। मतलब जो वन्य जीव हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राधिकार के लिए ना उनकी स्थापना की जाएगी और उनको जो है लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके द्वारा उनको लाइसेंस दिया जाएगा, उनको परमिट दिया जाएगा कि जाओ, तुमको आदेश देता हूँ, तुम जाओ बेच लो, जाओ तुमको परमिट दे दिया, जाओ अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। उसके बाद तीसरा, इसमें दूसरा एक और बताया गया था कि साइट्स की जो है ना प्रतिबंधित एवं जो है ना नियंत्रित प्रजातियों को जो है ना अनुसूची 4 में शामिल किया जाएगा। जो साइट्स की जो प्रतिबंधित जो प्रजातियां होंगी, प्रतिबंधित एवं जो नियंत्रित प्रजातियां होगी, उनको जो है ना अनुसूची 4 में शामिल किया जाएगा, है ना। अब उसके बाद बताया गया है अनुसूची व्यवस्था, है ना।
जो अनुसूची व्यवस्था दूसरा वाला पॉइंट था उसमें बताया गया है कि अनुसूची व्यवस्था में कहा गया है कि संशोधन के बाद कुल जो अनुसूचियों की संख्या जो है ना 4 हो गई है, जिसमें बताया कि वार्मिंग में बताया गया है कि जंतुओं वाली जो सूची को ना हटा दी गई है और अनुसूची जो है 2, 3, 4 को जो मिलाकर ना नई अनुसूची बना दी गई। वो तो अभी पहले ही बताया मैंने 2023 वाला वो कह रहा हूँ जो कल 23 लेक्चर बताया था ऊपर, उसी में बताया था कि 2, 3, 4 को ना मिला करके नई अनुसूची बनाई गई है। और उसके बाद देखेंगे WLS है ना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो उसमें बताया गया है राज्यों के जो WLS पर ना अंतिम नियंत्रण है ना, नियंत्रण CWLW का होगा है ना। अब उसमें बताया गया है धार्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए हाथियों का व्यापार किया जाएगा। जो धार्मिक मतलब उद्देश्य होंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक जो उद्देश्य होंगे उसके लिए ना हाथियों का व्यापार किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया है कि वन्य जीवों के प्रति जो है ना किए गए अपराधों में दंड के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। जो वन्य जीव के प्रति अगर आप अपराध कोई किए हैं तो दंड का जो प्रावधान है वो ज्यादा हो गया है। इस वजह से गांव में अगर कुत्ता वगैरह है उसको भी मत मारिए, है ना, लिलगा उलगा मत मारिए। इतना ही है 24 में। हेलो हेलो, हाँ और करना है? नहीं भैया, टाइम भी तो हो गया खाना वाना का। ठीक है। अच्छा, संजना कुछ नहीं कह रही है, चली गई क्या? चली गई, सजना है कहाँ जो कहेंगी? चली गई। हाँ, दिन खाना खाने। अच्छा, हमको भूख लग गया। ठीक है तो भैया शाम में मिलते हैं।